स्वागत करता हूँ बीवी एकेडमी में। तो आप लोग जैसे डिमांड कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो पर कि सर ये बताइए कि कैसे चीज़ें और करें। तो ये सब मैं आपके कमेंट लूँगा और इसलिए वीडियो रेगुलर आ नहीं रहा है ना, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। तो बिजी की वजह से मैं चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि रेगुलर वीडियो आया करे। तो आइए शुरुआत करते हैं चैनल में। तो आपका जो कमेंट है मैं कमेंट लेता हूँ। तो जैसे देखिए, अमृत वर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि टेक्निकल में मार्क्स इंक्रीज हो नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। देखिए, इस पर मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल को कैसे इंप्रूव करें। तो देखिए, ठीक है, पिछली बार जब मैं भी एग्जाम दिया था 2023 में, तो मेरे भी टेक्निकल में वो स्टार्टिंग में मेरी भी इशू थी कि मैं इंक्रीज मार्क्स नहीं हो पा रहा था। मैं 60 टू 70 के आसपास स्टार्टिंग में आ पा रहा था, लेकिन मैं इम्प्रूव किया और आपको पता है कि मैं फाइनल में 95 करेक्ट हुए मेरे टेक्निकल में। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो देखिए, जैसे क्या है कि अगर आपको पता चल जा रहा है कि 50 60 50 70 मार्क्स आ रहे हैं, जो आप मॉक दे रहे हैं टेक्निकल के लिए, तो इसमें आपको मान लीजिए हो सकता है 50 आ रहे हो, 60 आ रहे हो, 70 आ रहे हो सकता है कुछ के 40 भी आ रहे हो। तो उनसे डरना नहीं है। देखिए, आपको इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूव आप थोड़ा थोड़ा करेंगे। अगर हर दिन आप अगर 0.5 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप 1 मंथ 2 मंथ के बाद सोचिए आपके मार्क्स कितने अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये मैं बताता हूँ कि आपको कैसे उस चीज़ को फॉलो करना है। वो एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा। अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको 20 to 30 मार्क्स का, अगर आप 50 पे हैं तो 80 पहुंच सकते हैं आराम से। अगर 60 हैं तो आप 90 भी जा सकते हैं, 95 भी जा सकते हैं, 70 हैं तो वही है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो जो आपके क्या है कि जैसे देखिए, आपने क्या किया कि आपने एग्जाम दिया, मॉक टेस्ट दिया। जो आपने मॉक टेस्ट दिया, तो इसका ना एक काम करिए, आप इसका डीप एनालिसिस करिए। अब डीप एनालिसिस आप कैसे करेंगे? डीप एनालिसिस आप करेंगे कि इस चीज़ों को फाइंड करेंगे कि आपका जो वीक पॉइंट है, वीक जो आपकी कमजोरी है सब्जेक्ट में, क्या आप लैक कर रहे हैं। तो देखिए, लैकने से देखिए क्या क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, आप क्या क्या चीजें छूट रहे होंगे। देखिए, एक एक हो रहा होगा कि आपने क्या किया, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन आपने रॉन्ग पढ़ लिया। अब रॉन्ग पढ़ने की वजह से क्या हुआ आपका कि आपने क्या किया कि आपने तो टिक कर दिया, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, 0.25 निगेटिव चला गया। तो एक चीज आपको पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होता है कि अब टाइम कम होता है। क्वेश्चन हमको नियर अबाउट 50 to 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं टेक्निकल में। तो कम टाइम है हमारे पास। अब हम जल्दी रीड करते हैं, हमको नियरली अबाउट 30-40 सेकेंड में आंसर करना होता है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है और हमने कुछ और समझ लिया और जल्दी में टिक कर दिया। तो ये चीजें आपको स्टार्टिंग में काम करना है, आपको एक्यूरेसी पर काम करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करेंगे स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना अटेम्प्ट करें कि मैं जितना अटेम्प्ट करूं मैक्सिमम मेरा करेक्ट होना चाहिए, जिससे आपको एक इनिशियल कॉन्फिडेंस आपको आए। इनिशियल कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको ये चीजें हेल्प ऐसे करेंगी। जब से आपको कॉन्फिडेंस आया तो आपको पता चला, तो आपके अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा। अच्छा, मैं कर सकता हूँ, अरे वाह, मेरा 50 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, 48 सही है, चलिए कोई कोई बात नहीं है। आपने 100 में 50 अटेम्प्ट किया, 48 करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आपको फाइंड करना है कि मेरा तो 48, मतलब आपका 48 क्वेश्चन जो आपने सही किया फिर 100 में, इसका मतलब है आपका 48 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के हैं वो लगभग तैयार है। अब आपने जो छोड़े हैं, तो छोड़ने में कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं कि न्यू हो, नए टॉपिक हो, कुछ चीजें नए हो जो आपने पढ़ा है, तो उसको धीरे धीरे कंप्लीट करिए साथ में। और आपको जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो गलत के लिए आप काम करिए। देखिए, गलत के लिए सबसे बात है कि देखिए, आपको यही काम करना है कि आपके जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। मिस्टेक्स आपको फाइंड करना है कि मिस्टेक्स क्या हो रही है। तो देखिए, जो मिस्टेक्स मुझे कॉमन जो लगता है कि आप क्या हो रहा है कि आप कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो आपके है वो वीक है। कॉन्सेप्ट आपकी वीक है।
तो आपको पता चल गया कि ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस सब्जेक्ट से है, ये टॉपिक से है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया आपसे। जब क्वेश्चन आपको गलत हो गया तो आपको पता चल गया ना कि ये मेरा वीक है, मैंने गलत टिक किया है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे फुल नोट्स पे। फुल नोट्स पे जाएंगे, आपको पता है कि किस टॉपिक का है, क्या टॉपिक था, क्या क्वेश्चन था, सब चीज आपको पता है। उस नोट्स में जाइए आप, अपने फुल नोट्स में, और उसके बाद उसको देखिए कि क्या था वो, जिससे उसको आपको पता चलेगा कि अच्छा ये था, ये चीज थी और मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। हो सकता है आप याद उस समय ना कर पाते, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। तो कॉन्सेप्ट आप याद करने के लिए आप रेगुलर बेसिस पर उसको रिवीजन करिए। और सबसे की पॉइंट मैं बताता हूँ, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स में मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शॉर्ट नोट्स में आपको वही चीज ऐड करनी है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा सारा सब्जेक्ट, फुल नोट्स आपने पढ़ लिया जो लगभग 150, 200, 300 पन्नों का होगा, उसको लगभग आप 4 पन्ने, 3 पन्ने में आपको कन्वर्ट करना रहता है, उसको कंसाइज करके। तो उसमें क्या लिखते हैं आप बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं कि जो उसमें पूछा जा रहा है बेसिक फॉर्मूले क्या है, कि आप यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, या कुछ ऐसा कीवर्ड है, की पॉइंट है मान लीजिए, तो वो सब चीजें आपको वहां पर लिखना है। और उसके बाद ये चीज आप भूलिएगा मत, मिस्टेक्स आपने जो किया, जो चीज आपने, और वो चीज कुछ नया टाइप का है, हो सकता है कि आपके नोट्स में ना हो, फुल नोट्स में, तो वो चीज आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है, जिससे कि आने वाले जब चीजों में अगर क्वेश्चन अगर फिर इसी चीजें से आ रही है तो वहां पर आपके फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं बताता हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो शॉर्ट नोट्स पर आपको काम करना होगा। और शॉर्ट नोट्स बना लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, पहले मैं बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स का यूज कैसे करेंगे, ये भी एक बहुत ट्रिक वाली बात है, और वो चीज आपको मैं बताता हूँ अभी। तो देखिए, अब आपने शॉर्ट नोट्स तो बना लिया, लेकिन शॉर्ट नोट्स का यूज कैसे करेंगे, वो चीज देखिए। यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब क्या है कि आज के टाइम पर हर जगह वीडियो अवेलेबल है, तो सब कोई जानते हैं शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा चीज है, शॉर्ट नोट्स बना लो। लेकिन शॉर्ट नोट्स वो हेल्प नहीं करेगी, आपको इस पर काम करना होगा। कैसे, देखिए शॉर्ट नोट्स, आप जैसे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम आप मॉक देने वाले हैं, तो उस समय आप अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके दीजिए। जब आप रिवीजन करके देंगे तो आपको एक इनिशियल कॉन्फिडेंस रहेगा, और जब कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप स्कोर करके ही रहेंगे। और ये चीज मुझे हेल्प किया फाइनल एग्जाम में। मैं जब भी मैं एग्जाम देता था अपना, जो भी फुल लेंथ था, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो भी की नोट्स में बना रखे थे, लगभग 30 से 40 पेज के मैंने बना रखे थे, उसको मैं डेली पढ़ता था जब भी एग्जाम देने से पहले। तो मेरे जो थे टेक्निकल में हमेशा 70, 80, 85, 85, 90 तक मेरे सही हमेशा कभी कभी आ जाते थे। लेकिन मैं उसको डीप एनालिसिस किया, इसीलिए मुझे हेल्प किया फाइनल में, और मुझे वो प्रेशर नहीं आया। और मैंने 50 मिनट में 100 क्वेश्चन किया था टेक्निकल का, और उसमें मेरे 95 सही हो गए 100 में। तो ये चीज मुझे हेल्प किया, तो ये चीज आपको भी हेल्प करेगा। मैं भी इतना कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, देखिए मैं इस चीजों को समझा, मैं और भी लोगों से समझा, जो वीडियो था उनके देखा, तो मुझे कुछ चीजें कॉमन लगी कि ये बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है लास्ट टाइम पर आपको प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीज आप कंसीडर करें, ठीक है। मैं आने वाले समय में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है। लेकिन अभी आप क्या करिए, अभी आपके पास टाइम है, तो अपना फुल नोट्स जो है अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। और अब क्या करिए कि आप प्रीवियस ईयर जाइए एसएससी जेईई के, ठीक है। आप एनालिसिस करिए कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखिए। अगर एज एग्जांपल, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैं मैकेनिकल का बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में, जिससे 70 से 80% आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैकेनिकल में आप, अगर मैं कहूँ आपसे, मैकेनिकल में 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 80% वेटेड, मतलब 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे, तो उसमें से 80 क्वेश्चन जो होंगे
वो उसी 5 सब्जेक्ट से आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे आपका ऐसा ना हो कि जो जिससे अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आना है किसी सब्जेक्ट से और आप ज़्यादा टाइम उस पर दे रहे हैं, और जिससे ज़्यादा आना है उस कम टाइम दे रहे हैं, तो आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं ना, क्योंकि दूसरा कोई है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं जिस सब्जेक्ट से वो ज़्यादा टाइम उस पर दे रहा है, आप उस पर कम टाइम दे रहे हैं, तो आप वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे। तो मैं बता देता हूँ 5 सब्जेक्ट जो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैकेनिकल में, नियर अबाउट 70 to 80% उसी से आते हैं। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको एसएससी जेईई में लगभग आपको 10 से 15 क्वेश्चन दिख जाएंगे, 10 से 15। उसके बाद आपका होता है पावर प्लांट। पावर प्लांट सेम 10 to 15 क्वेश्चन आपको इसके से दिख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन में भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपके आते हैं सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो देखिए कितना वेटेज है इस सब्जेक्टों का। हाँ, तो इसको आप क्या रखेंगे, टॉप पे। टॉप पर रखने का मतलब मैं समझा देता हूँ। टॉप पर रखने का मतलब है आपको इसमें ज्यादा टाइम देना है पढ़ने में, और ये भी नहीं है कि जो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जिस सब्जेक्ट से उसको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इस समय बहुत पीक पर चला गया है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई पढ़ के जा रहा है तो वो कर ले जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको समझना है। तो ठीक है, तो ये चीजें, ये सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसके लिए डीप एनालिसिस करिए पिछले 5-10 साल के एसएससी जेईई के, कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस सब्जेक्ट पर ज्यादा टाइम देना, अगर इससे कम क्वेश्चन पूछा तो इस पर कम टाइम देना है। तो आपको जैसे ये है कि अपना टाइम एक डिवाइड कर लीजिए, कि जैसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा दूंगा, जो कम सब्जेक्ट है उससे 1 घंटे या 2 घंटे उससे कम दूंगा जितना मैं पढ़ रहा हूँ जो। तो ये चीजें, और आपको मैं एक आने वाले टाइम में एक वीडियो और एक बनाऊंगा कि आपको अपने दिन का कैसे शेड्यूल मेंटेन करना है, कि आप कितना टाइम आप रीजनिंग को दें, कितना टाइम आप जीएस पार्ट को दें, और कितना टाइम आप टेक्निकल को दें। तो ये आने वाले टाइम में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से मैं बताऊंगा। फिर मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि मैं भी देखता था बहुत सारे वीडियो, उससे क्या होता है ना, ज़्यादा लंबा वीडियो जब हो जाता है तो लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं एक ही चीज़ बार बार बताना। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे वाले वीडियो में, तो कंटिन्यू रहिए। और ये सब चीज़ें थी, आगे मैं फ्यूचर में अदर कमेंट जो होंगे मैं लेता रहूँगा। तो दोस्तों अपना प्रिपरेशन अच्छा रखिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ अगर इस पर आप फॉलो करें तो पक्का सिलेक्शन लेंगे, और आप लोग भी हमसे मिलेंगे। मैं भी सेंट्रल वाटर कमीशन में जा रहा हूँ, केंद्रीय जल विभाग में, तो वहाँ आप ही लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगा कि मैंने गाइड किया, और मेरे जो साथ के स्टूडेंट हैं या जो मेरे साथ के हैं वो 24 में सिलेक्शन लेके आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप फॉलो करेंगे। जय हिंद।